नमस्कार, चाणक्य आईएएस एकेडमी के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज है 1 सितंबर और 1 सितंबर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, ग्लोबल इंडिया एआई 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, अमेरिका, जापान या फिर कोरिया? तो ग्लोबल इंडिया एआई 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी भारत करने जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अक्टूबर 2023 में ग्लोबल इंडिया एआई 2023 का पहला संस्करण आयोजित करेगा। इस आयोजन में भारत और दुनिया भर के प्रमुख एआई खिलाड़ी, शोधकर्ता, स्टार्टअप और निवेशक भाग लेंगे। इस सम्मेलन में एआई से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा होगी। इनमें नेक्स्ट जनरेशन लर्निंग और फाउंडेशनल एआई मॉडल, अगली पीढ़ी के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों में एआई का प्रयोग, एआई कंप्यूटिंग सिस्टम और निवेश के अवसर जैसे विषय शामिल होंगे। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध मैजिक राइस या चोकुआ चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? कर्नाटक, असम, मेघालय या फिर केरल? तो अभी हाल ही में असम के मैजिक राइस को जीआई टैग प्रदान किया गया है। असम के प्रसिद्ध मैजिक राइस चोकुआ चावल ने हाल ही में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग हासिल किया है। अहोम राजवंश के इतिहास में निहित यह ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास उगाया जाने वाला अर्ध चिपचिपा वाला चावल है, जिसे साली चावल भी कहा जाता है। चावल की यह किस्म असमिया व्यंजनों का केंद्र है, जो पीठे और अन्य पारंपरिक व्यंजनों जैसे स्थानीय व्यंजनों को बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाती है। वस्तुओं के भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 के तहत जीआई टैग एक कानूनी मान्यता है जो किसी विशेष क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले उत्पादों के अधिकारों की रक्षा करता है, और किसी भी वस्तु को अगर जीआई टैग दिया जा रहा है तो उसकी मान्यता 10 वर्ष तक रहती है। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे, चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह और 10 सेंटीमीटर सतह के बीच कितने डिग्री का अंतर दिखाता है? 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस या फिर 60 डिग्री सेल्सियस? तो चंद्रयान 3 ने जो अभी चंद्रमा की सतह पर 10 सेंटीमीटर सतह के बीच 50 डिग्री सेल्सियस का अंतर दिखाया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रमा की सतह और लगभग 10 सेंटीमीटर नीचे बिंदु के बीच तापमान भिन्नता का एक ग्राफ जारी किया है। इसे चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट नामक उपकरण द्वारा मापा गया था। ग्राफ से पता चलता है कि चंद्रमा की सतह पर 10 सेंटीमीटर की गहराई पर तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और 6 सेंटीमीटर की गहराई पर तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस मंत्री ने जागरूकता अभियान और प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पहल की शुरुआत की है? अर्जुन मुंडा, विप्लव सहस्त्र, अमित शाह या फिर गिरिराज सिंह? तो अभी हाल ही में अर्जुन मुंडा ने जागरूकता अभियान और प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पहल की शुरुआत की है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने जागरूकता अभियान और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पहल का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को शिक्षित करना और उन्हें विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने में सक्षम बनाना है। सरकार का लक्ष्य अपने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के लक्ष्यों के तहत 2047 तक इस बीमारी को खत्म करना है। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस बैंक ने इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है? एसबीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक या फिर केनरा बैंक? तो अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक ने डिजिटल को अच्छे से समझने वाले ग्राहकों के लिए नया सेविंग अकाउंट वेरिएंट इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट लॉन्च करने की घोषणा की है। यह सेविंग अकाउंट सब्सक्रिप्शन मॉडल पर बेस्ड है, यानी कि इसके लिए बैंक आपसे मंथली और ईयरली बेसिस पर कुछ रुपए चार्ज करेगा। इसके बदले ग्राहकों को ढेर सारी फैसिलिटी का लाभ मिलेगा। एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे,
इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी हैं? सुष्मिता सेन, दीपिका पादुकोण, एकता कपूर, लारा दत्ता। तो अभी हाल ही में एकता कपूर एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। एकता कपूर इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। एमी पुरस्कार टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। यह मनोरंजन पर आधारित है। एमी अवार्ड टेलीविजन के क्षेत्र में मिलने वाले विभिन्न पुरस्कारों के बराबर माना जाता है, जिनमें अकादमी पुरस्कार, टोनी पुरस्कार तथा ग्रैमी पुरस्कार प्रमुख हैं। अकादमी पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अगस्त, 20 अगस्त, 25 अगस्त या फिर 31 अगस्त। तो अभी 2023 का विश्व संस्कृत दिवस 31 अगस्त को मनाया गया है। वर्ष 2023 का विश्व संस्कृत दिवस 31 अगस्त को मनाया गया है और यह पहली बार 1969 में मनाया गया था। विश्व संस्कृत दिवस प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि यानी फुल मून को मनाया जाता है। यह एक प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वान और व्याकरणविद पाणिनि की जयंती पर श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। यह यानी संस्कृत भाषा जो है इंडो आर्यन भाषा है और इसे सबसे पुरानी भाषाओं में से एक माना जाता है तथा भारत की अधिकांश भाषाओं की जननी के रूप में भी माना जाता है। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे। भारत का नया युद्धपोत महेंद्रगिरी को किस राज्य के डाक शिपयार्ड से लॉन्च किया जाएगा? कोलकाता, मुंबई, भुवनेश्वर या फिर चेन्नई। तो अभी हाल ही में महेंद्रगिरी को मुंबई के मझगांव डाक शिप बिल्डर्स से लॉन्च किया जाएगा। भारत का नवीनतम युद्धपोत महेंद्रगिरी मुंबई के मझगांव डाक शिप बिल्डर्स में लॉन्च किया जाएगा। यह देश की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17A का 7वां और आखिरी जंगी जहाज है, जिसका नाम ओडिशा के पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे। नीति आयोग और किसके बीच भारत में SDG में तेजी लाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? UNDP, UNO, विश्व बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में नीति आयोग और UNDP के बीच भारत में SDG में तेजी लाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में तेजी लाने के लिए पारस्परिक प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नीति आयोग और UNDP इंडिया ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य SDG स्थानीयकरण, आंकड़ा संचालित निगरानी, आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की रूपरेखा को औपचारिक रूप देना है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस देश की डेनियल मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी हैं? जापान, कनाडा, अमेरिका या फिर भूटान। तो अभी कनाडा की डेनियल मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी हैं। कनाडा की डेनियले मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बन गई हैं और वह बांग्लादेश के खिलाफ T20 विश्व कप 2024 के लिए क्वालिफायर के लिए उतरेंगी। तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं चाणक्य IAS एकेडमी द्वारा चलाया जा रहा करंट अफेयर सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। हमारे ऐसे और भी कंटेंट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।